गुजरात चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए। बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की आंधी ऐसी चली कि गुजरात से विपक्ष लगभग साफ हो गया। गुजरात में किसी भी पार्टी ने इतनी सीटें पहले कभी नहीं जीती जितनी इस बार अकेले बीजेपी ने जीत ली और विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया। ऐतिहासिक जीत का पूरे गुजरात में जोरदार जश्न मनाया गया। अहमदाबाद में आतिशबाजी ऐसी हुई कि घंटों तक थमी ही नहीं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दिवाली ही नहीं, जीत की खुशी में होली भी मना डाली। बीजेपी की यह जीत इसलिए अहम है क्योंकि वो लगातार 27 साल से गुजरात की सत्ता पर काबिज है। दावा किया जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के कारण बीजेपी के लिए इस बार रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन बीजेपी ने तो जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब तक गुजरात में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड कांग्रेस के नाम था, जब उसने 37 साल पहले 1985 में 149 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार तो बीजेपी ने 156 सीटें जीतकर उस रिकॉर्ड को भी धराशायी कर दिया। हालांकि एग्जिट पोल ने भी बीजेपी की बड़ी जीत का अनुमान जताया था, लेकिन इतनी बड़ी जीत की भविष्यवाणी किसी ने नहीं की थी। हालांकि न्यूज 18 के गुजरात अधिवेशन में बीजेपी के चाणक्य ने भी यही दावा किया था। अप्रत्याशित तरीके से हमारी सीटें बढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी वोट शेयर और नंबर ऑफ सीट दोनों दृष्टि से अपने सारे रिकॉर्ड तोड़कर प्रचंड बहुमत के साथ भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में हम यहाँ पर सरकार बनाएंगे, ये सुनिश्चित है। 182 सीटों की विधानसभा में बीजेपी ने 156 सीटें जीत ली, जबकि कांग्रेस केवल 17 सीटें ही जीत पाई। जबकि जीत का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी केवल 5 सीट पर सिमट गई। लेकिन बीजेपी की इस जीत का सबसे बड़ा फैक्टर मोदी मैजिक को माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को जीत दिलाने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां की और उनकी रैलियों का असर नतीजों में भी साफ दिखा। बीजेपी को जीत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 39 रैलियां की थी। दावा है कि इन 39 रैलियों के जरिए 134 विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा प्रचार किया। इसके अलावा उन्होंने 2 रोड शो भी किए। रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री ने 50 किलोमीटर लंबा सफर तय किया। उनके रोड शो को देखने के लिए लोगों में गजब का जोश देखा गया था। पहली बार गुजरात के चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले का दावा किया जा रहा था, लेकिन बीजेपी का वोट प्रतिशत कम होने के बजाय बढ़ गया। बीजेपी को 2017 के चुनाव में करीब 49% वोट मिले थे, लेकिन इस बार बीजेपी को गुजरात में करीब 53% वोट मिल गए। कांग्रेस को 2017 के चुनाव में 41% वोट मिले थे, लेकिन इस बार कांग्रेस केवल 27% पर सिमट गई। जबकि पहली बार गुजरात में ताकत झोंकने वाली आम आदमी पार्टी ने करीब 13% वोट लिए। यानी अगर विपक्ष की सभी पार्टियों के वोट जोड़ लिए जाएं, तब भी बीजेपी एक बड़े अंतर से आगे निकल गई। बीजेपी की बंपर जीत के साथ यह भी तय हो गया कि गुजरात के सीएम एक बार फिर भूपेंद्र पटेल ही होंगे, जिसका ऐलान करने में बीजेपी ने जरा भी देर नहीं की। गुजरात की नई सरकार का शपथ ग्रहण सोमवार 12 दिसंबर को होगा। गांधीनगर में होने वाले शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री की शपथ विधि का समारोह 12 दिसंबर को 2 बजे गांधीनगर विधानसभा के पीछे एलिफेंट ग्राउंड पर होगा। 1995 के बाद से ही गुजरात की सत्ता बीजेपी के हाथ में। 2001 में नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, जबकि पहली बार चुनाव भी उन्होंने 2002 में राजकोट 2 विधानसभा सीट से लड़ा था। उसके बाद से गुजरात ने न कभी नरेंद्र मोदी को निराश किया और न ही कभी बीजेपी को निराश किया।